नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियोस में एलयूसीसी सागा से संबंधित जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आज पहले हम आप लोगों को एक शेयर कहना चाहते हैं जो आप लोगों को सुन के कुछ समझ में आएगा कि सही बात है। वादा करके आए हैं, उस वादा को पूरा करना। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों का वो डर निकाल सकते हो। नज़र बदलोगे तो नज़ारे अपने आप ही बदल जाएंगे। सिर्फ आपको अपने अंदर का ये जज्बा जगाना भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं हम। जैसा कि आज कुछ खास जानकारी लेकर हम आए हैं जो कि ह्यूमन और एलयूसीसी दोनों के लिए। और आपको बता दें कि आप बहुत पहले भी सुनते आए हैं कि हमने बराबर ये चीज़ कहा है कि भाई सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमेशा सब्र कोई चीज़ का आप इंतज़ार करेंगे तो आपको वो चीज़ का जो असर होता है आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि आपको पता है आजकल ऐसे चिटफंड सोसाइटियों में जिसका जिसका पैसा गया है उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। लेकिन एक हमारा यही सागा का देखा जाए, सागा का एक हिसाब से बहुत अच्छा कार्य हुआ। और जैसे और रीज़न इसका क्या है, जैसे सोसाइटी बंद हुआ वैसे लोगों ने अपना कार्य करना चालू कर दिया। तो वही बात है कि सब्र हम लोग किए 6 महीना, आज उसी का फल मिला जो ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन होना चालू हो गया और एलयूसीसी का भी होगा। आप लोगों को बता दें क्या वही समय अब एलयूसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्कैम हुआ था, जो मैच्योरिटी नहीं मिल रही थी लोगों की, यानी इसकी अब वही समय आ चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते दो ऐसे बड़े निर्णय सामने आए जिसको लेकर अब लोगों का यह विश्वास हो चला है कि जल्द ही जल्द उनका समाधान होगा और उनके पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को दो जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है ताकि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एलयूसीसी से रिलेटेड सागा ग्रुप की जितनी भी सोसाइटी हैं उनसे रिलेटेड कोई ताज़ा जानकारी आती है आप लोगों को मिल सके। तो चलिए, और पैसे से रिलेटेड बहुत लोग परेशान हैं, पैसे से भी रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगी। तो चलिए, सबसे पहले निर्णय की बात करती हूँ। वो निर्णय आया है आपका ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, एलयूसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहें या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहें या फिर सागा कोऑपरेटिव सोसाइटी कहें, कुछ भी कहें, उसकी तरह जैसे आप लोगों ने देखा होगा 6-7 स्टेट्सों में काम करती थी, जिसमें आपका दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक दो और स्टेट्स हैं जहां वो कार्य कर रही थी। अहम है और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें पैसा लगाया था। सागा की सोसाइटीज़ की तरह ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लिक्विडेशन प्रोसेस में चली गई थी। उसके बाद लिक्विडेटर नियुक्त हो गया और अब जो न्यूज़ जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी हम बात करेंगे, वो यह है कि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर हैं। उन्होंने भुगतान के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि बहुत पहले से हम वीडियो में बता रहे हैं
और पिछले 2-3 दिन से वो लगातार उनके पास आवेदन पहुंच रहे हैं। दूसरा एक अहम निर्णय आया है उत्तराखंड से। मैंने कई बार आप लोगों को देखा होगा कि उत्तराखंड की कई वीडियो मैंने पोस्ट भी की है और उत्तराखंड के बारे में मैंने कई बार बताया है कि वहाँ की मातृशक्तियाँ जो हैं लगातार कैसे प्रयास कर रही हैं, कितना कार्य कर रहे हैं, सब कुछ हम बताते रहते हैं। तो आपको उनका जैसा कि हम बराबर जिक्र करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि वहाँ और आपके साथ उसकी समय समय पर जानकारी साझा करते हैं। अब जो फैसला आया है या जो भी अभी वाक्य जो घटित हुआ है देहरादून में, उत्तराखंड में वो हुआ है देहरादून उच्च न्यायालय में, जहाँ एक जन इतिहासकारी सुनवाई करते हुए देहरादून हाई कोर्ट ने स्थानीय सरकार से यह जवाब मांगा है जो LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी 2022 से 2023 से उत्तराखंड में काम कर रही थी और यह भी उत्तराखंड के जो नियम कानून थे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो उत्तराखंड का, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराए बिना, यानी कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के LNOC प्राप्त नहीं की थी। इन्होंने ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया था और वह इलीगली वहाँ काम कर रही थी और 800 करोड़, जैसा कि 800 करोड़ के गबन के आरोप में कोर्ट में लगाए गए इस सोसाइटी के ऊपर से हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि उसका इस मुद्दे पर क्या कहना है। क्यों ना कोर्ट शासन प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को इसके लिए दोषी माने। यह अपने आप में एक पूरे मसले पर एक बड़ी अपडेट है। पहली बार न्यायालय ने उन लोगों को अपना जवाब देने के लिए, अपनी जवाबदेही तय करने के लिए बोला है, जिनके ऊपर ये स्टेटस के, चाहे उत्तराखंड हो या पूरा भारत हुआ, जिन लोगों के ऊपर हमारे यहाँ कोई भी आम आदमी उसकी आर्थिक या शारीरिक हो रक्षा करने की जवाबदाही होती है। सरकार की भाई जवाबदारी होगी, क्योंकि LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बीच बाज़ार में खुले तौर पर अपना ब्रांचेस बनाकर कार्य कर रही थी। ये तो सही बात है, जिसमें वह पोस्टर के माध्यम से, एड्स के माध्यम से मीडिया पर दी जाती थी और बड़े बड़े सेमिनार्स के माध्यम से अपने जो उसकी स्कीम्स थी उनको प्रमोट कर रहे थे। उसके बड़े पैमाने पर लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ा था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया था और अचानक यह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दिन ताला लगाकर फरार हो जाती है। तो क्या प्रशासन शासन को यह नहीं पता लगा कि यह जो ब्रांच खुली हुई है यह कैश का लेन देन करती है और 2016 में यहाँ तक कि गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यह एक छड़ इंटजीज या रेगुलेटर के माध्यम से जिनको लाइसेंस प्राप्त होगा वही यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद 2019 में वैक्स एक्ट भी आया था। इतना कुछ हल्ला गुल्ला होने के बाद भी क्या शासन प्रशासन आँख मूंद के बैठा रहा? और क्यों बैठा रहा? उसका क्या कारण था? इसकी जवाबदेही पहली बार किसी न्यायालय ने सरकार से और उनके प्रशासन से मांगी है। यह एक अहम अपडेट रहने वाली है। हमें देहरादून कोर्ट के इस निर्णय पर नज़र बनाए रखनी होगी। हमें इस बात पर नज़र बनाए रखना है कि उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले पर क्या करती है। उसके बाद क्या उत्तराखंड न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड सरकार को आदेश देगा कि आप अपनी जेब से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी है वो उसका भुगतान करें, या सरकार अन्य लाखों कंपनी के अनुसार पूरे मामले को लटका देगी? यह देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ कनेक्ट
रहना है और समय समय पर हम आपको इस पूरे मामले पर अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमें अपने पिछली वीडियो में बताया था कि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर ने फॉर्म जारी किया है, उसको कैसे भरना है उसका आप बाय पोस्ट और फिजिकली जाकर भी लिक्विडेटर साहब के ऑफिस में जाके जमा करा सकते हैं। हमने जैसा कि अपने वीडियो में पूरा फार्म के बारे में बता दिया है और आप लोगों को वहाँ पर जो कुछ है, इसके अलावा आप मौखिक रूप से भी हम कुछ समझाए हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या भरना है। उसके बाद भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए कि कहाँ से ये सब फॉर्म जाके भरना पड़ेगा, ब्रांच से या फिर दिल्ली जाकर। तो हमने वो भी आप लोगों को समझाया। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, फिर आप लोग समझ जाएंगे। तो ऐसा जो हुआ है, अगर किसी को कंप्यूटर चलाना आता है तो एक्सेल चलाना आता हो या वर्ड चलाना आता हो तो किसी भी दोस्त को जाके दिखा सकते हैं, वह उसके टाइप कर देगा। आपको वहाँ से भी, अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप अपने हाथ से लिखकर भी पूरा मैटर जो हमने बताई हूँ वो आप वहाँ पर मैटर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और फ़ोटोकॉपी मांगी है, उनके साथ लगाकर इसको लिक्विडेटर के एड्रेस पर बाय कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं और आप खुद जाकर वहाँ जमा कर सकते हैं। और ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी क्या रहेगा, फार्मर जाने लगे हैं, लेकिन पैसा मिलने में कितना समय लगेगा इन फार्म के पीछे, लेकिन साहब का क्या उद्देश्य होगा उसके बारे में समय समय पर जो भी जानकारी आती रहेगी वह हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और उत्तराखंड न्यायालय में इस पूरे मसले पर क्या रहने वाला है उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जैसा कि हम बराबर बताते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। और जैसा कि ताकि जो भी सागा से रिलेटेड कोई ताज़ा जानकारी आती है, कोई ताज़ा अपडेट आता है, वो सब आप लोगों को प्राप्त हो सके, वो सब जल्द से जल्द आप लोगों को मिल सके। तो और भी कुछ बातें, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे, अभी इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, अनदर वीडियो में दे देंगे। तो चलिए, आप लोगों को हो सकता है आज नाइट तक हम फिर लाइव आएँ, आप लोगों से बात करें। तो चलिए, इसी के साथ अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइव में जुड़ने का प्रयास करें और सब एक दूसरे के साथ बातें करें। कोई आपकी कमेंट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।